गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आयरन मैन के मार्क 50 यानी कि उस आर्मर के बारे में बात करेंगे जिसे उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पहना था। टोनी स्टार्क के इस धाकड़ एंट्री के बाद वो कहते हैं कि ये नैनोटेक से बना है, लेकिन अगर ये नैनोटेक से बना है तो इसमें क्या क्या फीचर्स है और ये क्या क्या कर सकता है इसके बारे में हमें ठीक से नहीं मालूम पड़ा, लेकिन मूवी में हम लोगों ने देखा कि ये क्या से क्या कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि ये किस चीज़ से बना है और इसकी काबिलियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये सिर्फ नैनोटेक से नहीं बना है, बल्कि इसमें गोल्ड टाइटेनियम के एलॉय प्लस नैनो पार्टिकल्स है। और ये जो सूट आप देख रहे हैं, जो कि बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेयर है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये गोल्ड टाइटेनियम नैनो फाइबर प्लस नैनो पार्टिकल से बना हुआ है। जो लोग मेरे स्ट्रेंथ वीडियो से वाकिफ हैं उन्हें मालूम होगा कि गोल्ड टाइटेनियम एलॉय स्टील से 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन नैनो पार्टिकल से मिलाने के बाद ये अर्थ का सबसे हार्डेस्ट मेटल बन जाता है। और यही मेटल टोनी से ऐसे चिपक जाता है मानो ये उसका आर्टिफिशियल स्किन हो, और ये चीज़ उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन फ्लाइट और एजिलिटी देती है, जिसके वजह से जब वो एक पंच कल ऑब्सीडियन को मारता है वो कुछ कदम पीछे चला जाता है। टोनी का ये सूट उनके ब्रेन से कंट्रोल होता है, जो कि न्यूरोकाइनेटिक यूजर कंट्रोल नैनो मशीन्स के कारण पॉसिबल हो पाता है, और इसे एक्टिवेट करने के लिए उसे अपने चेस्ट पे लगे आर्क रिएक्टर को डबल टैप करना होता है, जिससे आर्क रिएक्टर में मौजूद नैनो पार्टिकल्स और उनके स्पोर्ट्स वेयर जैसे दिख रहे हुए नैनो फाइबर से बने हुए सूट से नैनो पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो टोनी के आजू बाजू फॉर्म होने लगते हैं एक आर्मर की तरह। और जब नैनो पार्टिकल्स एक्टिवेट होते हैं तो नैनो फाइबर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके वजह से अगर नैनो पार्टिकल्स का कुछ नुकसान भी हो तो नैनो फाइबर उनकी डिफेंड कर सके। इसीलिए जब थानोस से उनकी लड़ाई होती है और जब थानोस वहां से चला जाता है तो आप गौर से देखिएगा कि वहां पे टोनी स्टार्क सिर्फ जैकेट में नजर आते हैं, अंदर में वो ब्लैक टी शर्ट टाइप का ड्रेस नजर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो चीज नैनो पार्टिकल से बना हुआ था और थानोस के साथ लड़ाई के दौरान उसका नुकसान हुआ है। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोनी स्टार्क ने बनाए हैं उन सब की डेटा कहीं ना कहीं पे अपलोडेड है, इसीलिए वो सब के सब सीमित है। अगर टोनी अर्थ पे ही रहेगा तभी वो इन सब के एआई के सर्विसेज को यूज कर पाएगा, लेकिन मार्क 50 में ऐसा नहीं है। उसमें हम इंटीग्रेटेड कंट्रोल इंटरफेस देखते हैं, जिसके बदौलत अगर किसी कारणवश फ्राइडे ऑफलाइन भी हो जाती है तो उसके सारे फीचर्स ऑफलाइन नहीं होते हैं। और इसी चीज़ को हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी देखा। जब टोनी स्टार्क अर्थ से टाइटन की ओर जा रहा था और वो पेपर पॉट से बात कर रहा था, तभी फ़ोन कटने ही वाला होता है कि फ्राइडे बताती है कि बॉस लाइन कट रही है और मेरी भी। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर फ्राइडे ऑनलाइन रहती तो टाइटन में आप लोगों ने जो आयरन मैन वर्सेस थानोस देखा था वो कुछ भी नहीं था। हम एक अलग ही फाइट सीक्वेंस देखते, जिसमें हम इस भयानक सीन को तो कतई नहीं देखते जिसमें टोनी स्टार्क के आर्मर से बने हुए मिनी स्वॉर्ड को थानोस उसी के अंदर घुसेड़ देता है, क्योंकि फ्राइडे की प्रोग्रामिंग में फीडेड है कि किसी भी हालत में कोई भी नैनो पार्टिकल्स टोनी स्टार्क को चोट नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए जैसे ही वो तलवार टोनी स्टार्क के स्किन को टच करने ही वाला होगा वो डिसइंटीग्रेट होने लगेगा और टोनी स्टार्क के आर्मर में जुड़ने लगेगा, या फिर किसी और जगह से नैनो पार्टिकल शिफ्ट होकर उसी जगह पे आ जाएंगे जहां पर हमला होने वाला रहेगा, और उसके बाद वो इतना हार्ड हो जाएगा कि वो चीज़ वहीं पे टकरा के टूट जाए। इतना ही नहीं, मार्क 50 में एडवांस लेवल के मशीन लर्निंग फीचर्स थे। आपको याद होगा कि सिविल वॉर में जब कैप्टन अमेरिका टोनी पर भारी पड़ रहे थे तब वो कमांड देते हैं फ्राइडे को कि कैप्टन के फाइट सीक्वेंस को एनालाइज करे और उसका काउंटर तैयार करे, और फ्राइडे वही करती है, जिसके बाद से आयरन मैन कैप्टन अमेरिका पे भारी पड़ने लगते हैं। ठीक उसी चीज को यहाँ पर एक एडवांस लेवल में दिखाया जाता है, यानी कि जिस तरह के फाइटिंग सीक्वेंस में थानोस लड़ रहा होता है उसी को एनालाइज कर उसका एक काउंटर बनाया जाता है, जिसके वजह से टोनी थानोस पे भारी पड़ सकता था। टोनी के सूट में एयर टाइट सील है, जिसके वजह से वो हर तरह के वातावरण में ढल सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब पीटर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उतनी ही ऊंचाई में वो आराम से उड़ रहे थे, क्योंकि उनका ये हेलमेट उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था। ये सूट ना सिर्फ पानी के अंदर सांस लेने में मदद करेगा बल्कि वो स्पेस में भी उन्हें सांस लेने में मदद करेगा। नैनोटेक कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेते हैं, इसीलिए जब पावर स्टोन से उनका अटैक आता है तो वो शील्ड उसे झेल पाता है, क्योंकि वो उसके उस लायक बना देते हैं कि चाहे कितना भी हार्ड एनर्जी ब्लास्ट क्यों ना हो वो उसे झेल ले। वहीं जब कल ऑब्सीडियन के साथ लड़ाई होती है तो उनके सूट में एक खरोच तक नहीं आती है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि वो हाथों से वैक्यूम ट्यूब क्रिएट करके वहां पे अपने एक हाथ को चिपका के दूसरे हाथ से लेजर क्रिएट करके उसे खोलते हैं। असल में ये वही लेजर है जो उन्होंने आयरन मैन 2 और एवेंजर्स मूवी में यूज किया था।
फर्क सिर्फ इतना है कि उन मूवीज में वो लिमिटेड था, इसमें वो एक तरह से अनलिमिटेड है, मतलब कि जब तक उन्हें पावर मिलते रहे आर्क रिएक्टर से। इस सीन में जहां बहुत से लोगों को ये लगा कि उन्होंने जीरो कैनन की मदद से 2 लिक्विड नाइट्रोजन से यहाँ पर बर्फ से इस सील को जमा दिया और भर दिया, तो आप गौर कीजिएगा कि वो सिर्फ एक बर्फ का एक लेयर नहीं था, बल्कि वो आसपास में रहे मेटल सबके जैसे ढालने की कोशिश कर रहा था। और ये पॉसिबल हो पा रहा था क्योंकि उन्होंने वहां पर कुछ नैनो पार्टिकल्स दे दिए थे। और उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हीट या फिर जब वो शिप कहीं पे उतारा जाए तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होकर पिघल ना जाए। टोनी के सूट में एंटी फेजिंग टेक है। इस फीचर की खास बात यह है कि इसके वजह से विजन भी इसके आर पार नहीं जा सकता, यानी कि आप जैसा देख रहे थे कि विजन अल्ट्रॉन के रोबोट्स के आर पर जाकर उसे टुकड़ों में बदल दे रहा था, वो टोनी स्टार्क के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि विजन को किसी भी चीज के आर पर जाने के लिए उसे उसके थ्रू फेस करना होगा। और फेस का मतलब ये हुआ कि वो भी उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करे जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही विजन अपने आप को टोनी स्टार्क के मार्क 50 के सूट के हिसाब से वाइब्रेट करेगा, वो अपनी वाइब्रेशन लेवल को चेंज कर लेगा, जिसके वजह से वो उसके आर पार नहीं जा पाएगा। असल में टोनी स्टार्क ने इसे बनाने के बारे में तब सोचा था जब सिविल वॉर में उसके सूट के अंदर एंटमैन चला गया था। ब्लेड के टोनी स्टार्क के आर पर जाने के बावजूद वो जिंदा रहते हैं और बस एक स्प्रे मारते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्प्रे क्या है। असल में ये स्प्रे मेडिकल सर्चर स्प्रे है, जिसका बड़ा वर्जन हम लोगों ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, जब हॉकाई जख्मी हो जाता है और उसे मिस जो ठीक कर रही होती है, जिसके बाद वो अल्ट्रॉन को भी उसी टेक की मदद से बनाती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि सरफेस रिफॉर्मिंग की वजह से टोनी अपनी सोच के हिसाब से वेपन्स को बना सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि टोनी अपने लेग्स के थ्रस्टर्स को कंबाइन कर देता है, जिससे उसकी फ्लाइट की स्पीड बढ़ जाती है और वो एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर जाता है। यही नहीं, उन्होंने प्रोटॉन कैनन्स बनाया जिसके एक शॉट में कल ऑब्सिडियन दूर फेंका गया, एनर्जी हैमर बनाया जिसके एक शॉट से थैनोस का एक ड्रॉप ऑफ ब्लड गिर गया, और यही नहीं, उन्होंने अपनी पीठ से मिसाइल्स छोड़े जो कि वो कहीं से भी छोड़ सकते थे। इसके अलावा उन्होंने शील्ड बनाया जिससे वो कल ऑब्सिडियन के हैमर के अटैक को झेल पाएं। टाइटन पे उन्होंने एनर्जी ब्लेड से थानोस पर हमला किया, कॉटलेट कॉन्स्टेंट की मदद से उन्हें चुटकी बजाने से रोका और फुट क्लैम्प्स और बैटरिंग रैम से उन्हें कुछ देर के लिए रोका। लेकिन हम दो चीज़ों का इस्तेमाल होते हुए नहीं देख पाए। पहला, हैंड ब्लेड्स जो उन्होंने इबोनी के ऊपर अटैक करने से पहले बनाया था, जिसे कल ऑब्सिडियन ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। दूसरा, नैनो रिपल्सर कैनन जो उन्होंने ड्रैक्स के ऊपर टारगेट किया था। राइट दोस्तों? नहीं, असल में नैनो रिपल्सर कैनन का इस्तेमाल सिर्फ ड्रैक्स पे टारगेट करते वक्त नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने कल ऑब्सिडियन के ऊपर भी अटैक किया था, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए था, इसीलिए अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तभी इसे समझ पाएंगे। और एक बात जिसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया था कि ये सनग्लासेस जिसे टोनी स्टार्क पहने हुए रहते हैं वो भी नैनोटेक से बना था, जिसके बदौलत वो बिना किसी हेलमेट की मदद से फ्राइडे से इंटरैक्ट कर रहे थे। यही नहीं, जब वो सूट बन रहा था तब वो उसी में मर्ज हो जाता है। तो गाइस, ये सारे फीचर्स थे मार्क 50 के अंदर, जो कि टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पहना हुआ था, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट आर्मर था टोनी स्टार्क का, जिसके बदौलत वो किस किस को हरा सकते हैं इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, और कैसी लगी आपको ये वीडियो वो भी। अगर आप इसी तरह का सूट ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं स्पाइडरमैन का, जिस सूट को उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पहना था, जिसका कोड नेम 17A था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के आखिरी 20 सेकेंड्स में स्क्रीन पे भी शो करेगा। वैसे तो मैंने मार्क 50 के लगभग सारे टेक्स्ट को कवर कर दिया है और मैंने ये बता दिया वो कैसे काम करता है, बट फिर भी अगर आप मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं तो आप लोगों को चिंटू प्रसाद जी का ये वीडियो देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने आयरन मैन के टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली उनका चैनल एक टेक्निकल चैनल है, बट क्योंकि वो आयरन मैन के फ़ैन है उन्होंने उसके टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लेन किया है। वीडियो लिंक आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड, स्टे ट्यून्ड।